हे गाइस, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले 800 नाम की एक मूवी देख कर आया हूँ। सच बताऊँ यार, ये मूवी मुझे ठीक ठाक लगी। मेरे हिसाब से ये मूवी काफ़ी बेटर हो सकती थी, लेकिन ओवरऑल ये मूवी बस एक ठीक ठाक ही बन के रह गई। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी मुथैया मुरलीधरन की। तो किस तरह से उनकी लाइफ रहती है, किस तरह के स्ट्रगल से वो बड़े होते हैं, किस तरह से वो श्रीलंका के सिविल वॉर में सर्वाइव करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम से सामना उन्हें करना पड़ता है, फिर किस तरह से वो एक क्रिकेटर बनते हैं, क्रिकेटिंग लाइफ में उनको किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, यही सब हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस मूवी का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक ही लगा है, क्योंकि जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर से मिला जाता है, उनकी सिचुएशन के बारे में बताया जाता है, श्रीलंका की सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। वो सारी चीज़ें ठीक ठाक ही हैं। ये सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग थी कि इन्हें अगर अच्छे से स्ट्रक्चर किया जाता तो ये मूवी काफ़ी बेटर बन सकती थी। लेकिन जिस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, जिस तरह से लिखा गया है, वो सारी चीज़ें काफ़ी क्लीशे में लिखी गई हैं। इसी कारण से हम इस मूवी की हर एक बीट को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, और हमें काफ़ी पहले से पता होता है कि इस मूवी में आगे जाके क्या कुछ हो सकता है। जिस तरह का एक्साइटमेंट, जिस तरह का थ्रिल जनरेट इस मूवी को करना चाहिए था ना, वो ये नहीं कर पाती है। कि जिस तरह से मूवी आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन एक्सप्लोर करना स्टार्ट करती है, हमें चीज़ों के बारे में इन डेप्थ बताया जाता है, वो सारी चीज़ें भी मुझे बस ठीक ठाक ही लगी हैं। हम किसी भी पॉइंट पर मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं हो पाते हैं। अगर मुथैया मुरलीधरन के साथ कुछ भी हो रहा होता है तो हम वो फील नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए था। जहाँ तक बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो डेफिनेटली पूरी मूवी प्रेडिक्टेबल है, हमें काफ़ी पहले से पता होता है काफ़ी आगे जाके क्या कुछ हो सकता है। इसी कारण से ट्विस्ट एंड टर्न्स से उम्मीदें मत करना। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को बस सरफेस लेवल तक ही डेवलप किया गया है। अगर हम मेन कैरेक्टर को हटा दें तो किसी भी कैरेक्टर में थोड़ी भी जान नहीं है, और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी बेटर हो सकते थे। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है इस मूवी में। स्ट्रक्चर की मैं बात कर चुका हूँ, प्रेडिक्टेबिलिटी की मैं बात कर चुका हूँ। साथ ही साथ जो लाइनअप है ना पूरी मूवी का, जिस तरह से ब्लॉक्स क्रिएट किए गए, वो भी मेरे ख्याल से थोड़े और बेटर हो सकते थे। जो प्रॉब्लम्स हमें दिखाई गई हैं स्टार्टिंग में सिविल वॉर के दौरान वाली, वो तो आप मूवी देख के ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन उस चीज़ों को भी थोड़ा और बेटर वे में लिखा जा सकता था, क्योंकि वो चीज़ें हमें उस तरह से टच नहीं कर पाती जिस तरह से उन्हें करना चाहिए था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन डेफिनेटली उन चीज़ों पे बात करके मैं आपको कोई भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम काफ़ी अच्छा है, स्पेशल जिन्होंने मुरलीधरन के कैरेक्टर को प्ले कराया ना, सच में उनका काम बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से काफ़ी बेटर होना चाहिए था। डायरेक्टर ने कुछ भी नया और अलग नहीं किया है, एक क्लीशे बायोपिक बनाई है, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी बेटर हो सकता था। जो एडिटिंग है वो ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली और बेटर हो सकती थी अगर राइटिंग और डायरेक्शन थोड़ा और बेटर होता तो। प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूँ तो वो काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सी मूवी है, जो कि काफ़ी बेटर बन सकती थी। स्टोरी में काफ़ी जान थी। स्टोरी को अगर थोड़ा और बेटर वे में लिखा जा सकता था, थोड़े क्रिस्प वे में डायरेक्ट किया जाता तो डेफिनेटली ये मूवी काफ़ी अच्छी बन सकती थी। लेकिन ओवरऑल ये एक ठीक ठाक सी मूवी है। तो आपको ये मूवी देखनी है नहीं, या आपके ऊपर। और अगर आप लोगों ने मूवी देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। बाकी मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।